अब क्या बताते हैं परमात्मा कि आज का लाहा लीजियो कल किसको होई, और ये तन माटी में मिले जाने सब कोई। सबको मालूम है मरेंगे, पर एक सबसे बड़ी भूल हमारा ये लगी है कि अभी नहीं मरेंगे। कब मरेंगे? अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेशन है कि जैसे कोई 20-30 वर्ष का बच्चा है, बेटा है या बेटी है, वो तो स्वाभाविक ही निश्चिंत है कि अभी तो 100 वर्ष के आसपास मरते हैं, 80-70 वर्ष तो बहुत हो जाते हैं। और जो 50-40 के हो गए वो भी अभी सोच रहे हैं अभी नहीं मरेंगे क्योंकि उम्र बहुत है। और जो 70 और 80 के बीच में पहुंच गए वो भी अब ये सोच रहे हैं अभी नहीं मरेंगे। और जो 90 के आसपास हैं वो भी यही सोच कर जी रहे हैं अभी हो सकता है और 10-5 वर्ष और हो। लेकिन हम उसमें भूल जाते हैं 10 वर्ष के बालक, 2 वर्ष के बच्चे, गर्भ के अंदर भी 1 वर्ष का, 6 महीने के, 20 वर्ष के, 30 वर्ष के, कोई किसी कारण से 50 और 40 वर्ष के, ये सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो इसलिए परमात्मा याद दिलाते हैं कि आज का लाहा लीजियो कल किसको होई। जो अपना धन इकट्ठा कर लोगे, भक्ति कर लोगे, दान धर्म कर लोगे, वो आपका होगा। बाकी ये रेस्टोरेंट है, आपने सब कुछ बना बनू का यहीं छोड़ जाना, आप साथ नहीं ले जा सकते। तो क्या ले जाना है हमने? जैसे हम विदेश गए हैं, स्वदेश आना है, तो हम विदेश की करेंसी यहाँ ले भी आएंगे तो वो काम नहीं करेगी, उसको हमने चेंज कराना पड़ेगा। उस करेंसी को हमने अपने स्वदेश वाली करेंसी में चेंज कराना पड़ेगा, तब वो हमारा काम आओगी ना। तो कागज है, एक नए पैसे का भी नहीं है। हम यहाँ विदेश में रह रहे हैं, ये पृथ्वी एक विदेश है, काल का लोक ये विदेश है, पृथ्वी उसका एक शहर समझो, 21 ब्रह्मांड है उसका पूरा राज्य साम्राज्य है। हम सतलोक से यहाँ आ गए हैं, वापस जाने की अब तैयारी कर रहे हैं, तो हम यहाँ की कोई वस्तु नहीं ले जा सकते। इसके लिए हमने करेंसी चेंज करानी पड़ेगी। वो करेंसी कैसे चेंज होएगी? जैसे आप दान करोगे, वो दान फिर पैसा जो है वो दान में बदल जाएगा, और दान से फिर धर्म बनेगा, और धर्म बनकर आपकी किस्मत में लिखा जाएगा। उतना ही अकाउंट आपको उस अपने स्वदेश में मिलेगा। ये आपकी करेंसी चेंज करानी है। तो इसको जितना आप करा पाओगे वो आपका, और जो करेंसी चेंज नहीं करा पाए वो इस काल की यहीं छोड़ के आनी पड़ेगी आपको। आप अपने कर्मों के आधार से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। किसी की पत्नी परेशान करती है तो किसी का पति कर रहा है, किसी का पिता शराबी है तो किसी का पुत्र शराबी है, किसी की बेटी निकम्मी है तो किसी का बेटा निकम्मा है। यानी वो संस्कार हमारे जुड़े हुए हैं और वो हमें भोगने के लिए विवश रहना पड़ता है। और फिर हम अन्य यहाँ कष्ट हमारे ऊपर हैं, जैसे हम बच्चों की परवरिश करते हैं, उसके वश होकर के हम सारा दिन काम करते हैं, शाम ने अपनी उसी कोठड़ी में आ जाते हैं। तो ये ऐसी व्यवस्था है इस जेल की, हम लगते हैं स्वतंत्र लेकिन हम हैं पूर्ण रूप से परतंत्र। प्रत्येक क्रिया में हम परतंत्र हैं। ये कुछ दिनों में आपका समझ में आ जाएगी। जैसे संतानों उत्पत्ति की व्यवस्था है, इसमें विवश है प्राणी। और भी जैसे पेट ऐसा लगा दिया, शरीर ऐसा दे दिया, इसमें 3 टाइम कुछ डालेंगे तो ये काम करेगा ना, कतई नहीं करेगा, खत्म हो जाएगा। तो ये हमारी व्यवस्था है, ये हमारी मजबूरी है इस जेल के अंदर।